भगवते वासुदेव श्रीमन्नारायण कृत्ता का शेष भाग। यह साधना अपने आप में अद्भुत है और एक प्रकार से गोपनीय है, परंतु इसे साधकों के ज्ञान के लिए पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। सिद्ध करें और लाभ उठाएं। साधक को चाहिए कि वह नित्य एक निश्चित समय पर नित्य क्रिया से निवृत्त हो। जिस कमरे में साधना करनी है उस कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करे ताकि वातावरण पूर्ण शांत बना रहे। साधक को चाहिए कि वह जल्दी जगकर प्रातःकाल में इस साधना का प्रयोग करे, क्योंकि सूर्योदय से 1 घंटे पहले और सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक का समय सबसे अधिक उपयुक्त होता है। साधक स्थिर और शांत मन से अपने आसन पर बैठ जाए, फिर ऐसी कल्पना करे कि उसके शरीर में प्रत्येक अंग से कुछ तेज निकल रहा है, जिससे वह कन्या का निर्माण हो रहा है। अर्थात साधक के शरीर में तेज निकलकर उस मानसी कन्या के सिर का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार साधक की आँखें साधक के हाथ पैर से उस मानसी कन्या के हाथ पैर आदि पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। कुछ समय के उपरांत जब साधक अपनी आंखें बंद करेगा तो उसके शरीर से मानस रूप में निर्मित कन्या उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। पर इसमें साधक को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वह हर समय हर क्षण इसी मानसी कन्या का चिंतन करता रहे अथवा उसे देखता रहे। एक क्षण के लिए भी उस मानसी कन्या को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे। इस प्रकार का अभ्यास करता रहे तो वह मानस कन्या हर समय उसकी आंखों के सामने रहेगी। कुछ अभ्यास करने के बाद वह साधक चाहे बैठा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे यात्रा कर रहा हो, वह मानस कन्या उसके साथ रहेगी और हर क्षण उसकी आंखों के सामने दिखाई देगी। यह मानस कन्या और कोई नहीं कृत्या ही है, जो कि संसार में सबसे अधिक प्रबल और शक्तिमान है। इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि जहाँ मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वहीं यह कन्या वो कृत्या केवल 3 तत्वों से ही निर्मित होती है। फलस्वरूप इसकी गति अप्रतिम होती है और वेग मन से भी ज़्यादा तेज होता है। जब यह कृत्या हर समय आपकी आँखों के सामने रहे तब आप कृत्या निर्माण में सफल समझे जाएंगे। अर्थात वह समझना चाहिए कि वह कृत्या साधना पूर्ण है और सिद्ध हो चुकी है। इस कृत्या की साधना सिद्धि होने के बाद आप इस कृत्या को आदेश दें कि तुम अमुक शहर में जाकर मेरे अमुक दोस्त को अथवा सगे संबंधी को अमुक सूचना दो। यह कृत्या उसी क्षण जाकर दोस्ताद को यह संदेश देगी। इसी प्रकार इस कृत्या को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। कृत्या के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भूतकाल और भविष्यकाल को जाना जा सकता है। इसकी विशेषता यह है कि इस कृत्या को शत्रु के संहार के लिए, अपनी मदद के लिए अर्थात किसी भी प्रकार का कार्य कृत्या को सौंपा जा सकता है और यह कृत्या असंभव तथा कठिन से कठिन कार्य को क्षण भर में कर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस कृत्या को भूले नहीं, हर समय अपनी आँखों में बसाए रखें। साधक को इस बात का विशेष ध्यान रहे कि व्यर्थ के कार्यों के लिए इस कृत्या का प्रयोग न करें। किसी निर्दोष व्यक्ति आदि किसी भी परिवार को सताने, नष्ट करने आदि का कार्य न सौंपे। परोपकार में ही भलाई है, तभी इस कृत्या का प्रयोग ज़्यादा उचित रहेगा। वास्तव में यह कृत्या साधना अपने आप में अद्भुत और परम श्रेष्ठ मानी जाती है। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।